चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है छोटू। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से आ गए हो। उस आवाज से जीतना है, तब बनेगा तू असली चैंपियन। और बनेगा चैंपियन, बनेगा चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनो रे इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हमारे देश के आधार कहे जाने वाले युवाओं की। भारत देश की 65% आबादी युवाओं की है और आज वही युवा भारत देश में सबसे ज़्यादा परेशान है। युवाओं की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही इस देश का युवा अपने हक की बात आगे आकर कह पा रहा है। आइए समझते हैं हमारे देश का युवा किन किन समस्याओं से पीड़ित है। पहली समस्या है बेरोजगारी। आज लगभग 80% से ज़्यादा युवा ऐसा है जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है और हर 6 में से 5 युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। आज भारत में जो शिक्षा मिल रही है, जो डिग्री दी जा रही है, वो शायद अब एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गई है। एक युवा 15 से 20 साल तक पढ़ाई करता है और फिर उसके बाद जब वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाता है, वहाँ भी दिन रात पढ़ता है और उसके घर वालों की आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है, कब उसका बेटा सरकारी नौकरी लेकर आएगा और उनके बोझ को हल्का करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, सच्चाई इससे एकदम विपरीत है। आज युवा पढ़ाई तो करता है, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है तो पेपर लीक, एग्जाम में धांधली, सिस्टम में खराबी और कभी तकनीकी खराबी का हवाला देकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है? ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? इन समस्याओं से युवा कब तक जूझता रहेगा? अपनी जवानी कब तक खराब करता रहेगा? सवाल सरकार से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आप इसका उत्तर दें और बताएं और इसके लिए कुछ करें। मेरा मानना है, बिना सरकार के मिलीभगत के सिस्टम इतना नाचार नहीं हो सकता। सरकार यह जानती है कि जो टेंडर जिस कंपनी को दिया जा रहा है वो पहले से ही बैन है और हाई कोर्ट ने उसे बैन कर रखा है, लेकिन पता नहीं कैसे फिर उसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ सिर्फ चंद पैसों के लिए खिलवाड़ किया जाता है। उनके सपनों को मारा जा रहा है और अपनी दुकान सेट की जा रही है। आइए समझते हैं युवा क्या कर सकता है इसके लिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो अब वो समय आ गया है जब आपको आगे आना होगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। और अपना हक अब मांगना नहीं है, अब अपना हक हमें सरकार से छीनना है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब क्रांति होनी चाहिए। क्रांति होनी चाहिए अपने हक के लिए और अपने अधिकार के लिए। क्रांति होनी चाहिए अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं आप सभी युवाओं से एक बात और कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हम में से लाखों युवा ऐसे हैं जो गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे Dream11 आदि और यूट्यूब, इंस्टा में अपना इतना समय बेकार कर रहे हैं। अपना बेशकीमती समय जो होता है वो बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का एक एक मिनट बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत गलत है दोस्तों। हमें जो हमारी एज है उसके हिसाब से इस देश को आगे ले जाना है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनना है। तो दोस्तों, इन सबसे आगे आकर हमें सोचना होगा। आइए बताते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक युवा को चाहिए एक अपने अंदर स्किल डेवलप करें और वो स्किल कागजी दुनिया से बाहर हो, सरकारी नौकरी से बाहर हो। और हमें चाहिए कि अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए सरकार से सवाल पूछें और जागरूक होना होगा हमें अपने भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको जिस राह पे सरकार ले जा रही है, आप भी उसी राह पे चले जा रही हैं। धर्म, भाषा के नाम पर और जाति के नाम पर सरकार हमको आपस में उलझा रही है, लड़ा रही है और हमारे सपनों का गला घोट रही है और हम भी चुपचाप बस उसका साथ दे रहे हैं। आपको अपने आँख से धर्म की पट्टी उतार कर पारदर्शी सोच लानी होगी और खुद के लिए लड़ना होगा, इस देश के लिए लड़ना होगा। आप इस देश के हैं और आपका ये देश है। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हे मेरे देश के युवाओं, उठो, जागो और उखाड़ फेंको ऐसे करप्ट सिस्टम को जो तुम्हें रोजगार नहीं दे सकती, जो तुम्हारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती और सिर्फ धर्म के नाम पर हमको गुमराह कर रही है। हे मेरे दोस्त, आगे आओ और अपने देश को संभालो। जय हिंद, जय भारत।